क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर 12 साल का बच्चा सबकी आंखों के सामने से गायब होता है और किसी को भनक तक न लगे। ट्रैफिकर्स के लिए ऐसे स्टेशन सबसे आसान रास्ता होते हैं बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का, बिना किसी की नजर में आए। सालों से ट्रेनों का इस्तेमाल बच्चों की ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता रहा है और रेलवे स्टेशन इस अंधेरे सफर के बीच एक ट्रांजिट पॉइंट बनते रहे हैं, जहां से बच्चों को उनके परिवारों और बचपन से जबरन अलग कर दिया जाता है। ये इनका जो मॉडुस ऑपरेंडाई है, काम करने का तरीका है इन अपराधियों का, ये बड़ा सिंपल है। ये लोग उन गाँव में जाके गरीब माँ बाप से बात करते हैं और उनको बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं कि हम आपके बच्चे की बड़ी अच्छी नौकरी लगवाएंगे, बड़े शहर में बच्चा आराम से रहेगा, उसको पढ़ाएंगे भी। दूसरा इनका काम करने का तरीका ये है कि हमारे देश में बहुत से बच्चे गरीबी, भुखमरी या घर में जो हिंसा होती है उससे डर के नज़दीक के स्टेशन पे किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हैं और बड़े शहर में जाके उतरते हैं। तो जब वो उतरते हैं तो उन्हें ये नहीं पता वो कहाँ आ गए। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये अपने एजेंट्स छोड़ के रखते हैं रेलवे स्टेशन पे। वो ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करके उनका विश्वास जीत के उनको साथ ले जाते हैं। ट्रेन के डिब्बों और रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी होता है। ट्रैफिकर्स दिखने में आम लोग जैसे ही होते हैं, जो भीड़ में आसानी से छुप जाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ में एक करार पे हस्ताक्षर की और हमारे जो बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने के जो प्रयास थे, उसमें ये करार एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि पहली बार जो आरपीएफ के जवान थे और अधिकारी थे, उनको एक पूरी तरह से प्रोफेशनल, अच्छी गुणवत्ता की प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पीड़ित बच्चे को कैसे पहचानें, कानूनी प्रावधान क्या है, क्या एनजीओ सपोर्ट दे सकती हैं, बच्चे की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें क्या हैं, ये सब बातें बताई गई। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को आया। मैं डेटा की अगर बात करता हूँ तो आरपीएफ और आवा के बीच में जब से एमओयू हुआ, उसके बाद लगभग 8000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग ट्रैफिकिंग से बचाने में कामयाब हुए हैं। लगभग 11,500 आरपीएफ ऑफिशियल्स की आवा ने ट्रेनिंग की हुई है। लगभग 500 के करीब हम लोग एफआईआर रजिस्टर्ड करा चुके हैं और 1100 से ज़्यादा अभी तक जो ट्रैफिकर्स हैं उनको हम लोग कानून के दायरे में ला चुके हैं और उनको अरेस्ट करा चुके हैं। भारत में ऐसे ही कई साझेदारों के साथ मिलकर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के साथ काम करते हुए अब तक 85,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया है और 50,000 से ज्यादा ट्रैफिकर्स पर कार्रवाई की है। इन्हीं मिले जुले प्रयासों से हम एक मजबूत चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अपना बचपन खोने को मजबूर न हो।